क्या किसी लोन ऐप के केवल रेटिंग्स और उसके नंबर ऑफ डाउनलोड्स को देखकर वहां से लोन के लिए अप्लाई करना सही है, या यूं ही चलते चलते कहीं कोई वीडियो देखते हुए यूट्यूब वीडियो या कहीं कोई आर्टिकल रीड करते हुए इंटरनेट पे अगर उसका ऐड दिख जाता है तो क्या वहां से लोन के लिए अप्लाई करना सही है उस पर्टिकुलर लोन ऐप से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कभी भी, स्पेशली अगर इंस्टेंट लोन की बात आती है, तो जब भी हम किसी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो उसके बारे में हमें स्पेशली रिसर्च कर लेना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और इसलिए हम उस पर्टिकुलर लोन ऐप के बारे में रिसर्च नहीं कर पाते और जल्दबाजी में हम लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये होता है कि या तो वहां से हमें लोन नहीं मिलता, या हमें लोन मिलता भी है तो वहां पे बहुत ज्यादा हमसे चार्जेस लिए जाते हैं, बहुत तरह के उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो लोन लेने के बाद से हमें पता चलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए जरूरी है कि जब कभी भी हम किसी लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल से जान लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी तरीके की हम डिटेल लेके आए हैं मनी टैप लोन ऐप के बारे में। फ्रेंड्स, यूं तो इस लोन ऐप के अगर रेटिंग्स की बात करें तो 4.1 की है यहां पे प्ले स्टोर पे, और इसके जो डाउनलोड्स हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं प्ले स्टोर पे। तो यहां तक तो सही है, इसके डाउनलोड सही दिख रहे हैं और रेटिंग्स भी, इसके रिव्यूज भी मैंने जाके चेक किए तो हाँ, मोस्टली इसके पॉजिटिव रिव्यूज हैं। लेकिन आजकल चूंकि लोन ऐप्स का भरोसा नहीं है, वो लोग पेड रिव्यूज भी खरीद लेते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम पता करें कि मनी टैप लोन ऐप की एक्चुअल जो लोन डिटेल्स हैं वो क्या हैं, कौन से कंडीशंस हैं इसके लोन देने की, साथ ही साथ क्या ये लोन ऐप RBI की गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं करता है, ये लोन ऐप लोन खुद देता है या अदर जो इसके लोन पार्टनर्स हैं उसके थ्रू ये आपको लोन ऑफर करता है। साथ ही साथ मनी टैप लोन ऐप से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आखिर इसके फीचर्स और बेनिफिट्स क्या हैं, यहां पे लोन को अप्लाई करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की, ये यूं बोलें कि कौन कौन से डिटेल्स की जरूरत पड़ती है ताकि उन डिटेल्स के साथ आप पहले ही रेडी रहें और लोन अप्लाई करते टाइम आपका लोन का एप्लीकेशन बीच में फंसे ना, बीच में अटके ना। इसके लिए जरूरी है कि आपको पहले से पता हो कि कौन कौन सी डिटेल्स यहां पे लगनी है। इस लोन ऐप से लोन लेने की आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ सबसे जरूरी बात वो ये कि यहां से अगर आप लोन ले लेते हैं तो उसके स्पेशली चार्जेस कौन कौन से होते हैं। कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं जो पहले आपको नहीं बताया जाता या सामने आपको नहीं दिखाई देता। लोन एग्रीमेंट में आपको चार्जेस दिखाई देते हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस में दिखाई देते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा होता है, डिटेल में इतना ज्यादा दिया गया होता है उसमें कि आप उसको रीड नहीं करते हैं और फटाफट उसे आप साइन करके दे देते हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि बाद में आपको हैवी लॉस फेस करनी पड़ती है, वहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो जरूरी है इसके चार्जेस के बारे में ही हम डिटेल से जान लें। साथ ही साथ सपोज दैट अगर आप यहां से लोन लेते हैं तो इसका कस्टमर सपोर्ट कैसा है। आपने लोन ले लिया, आपको बीच में कोई दिक्कत आ रही है, आपकी कोई EMI बाय चांस बाउंस हो जाती है बिकॉज ऑफ यहां पे मनी टैप की वजह से, तो आखिर आप मनी टैप को किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे, क्या कॉलिंग की फैसिलिटी है या नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स हम आज आपको यहां पे इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके की रिसर्च बेस्ड वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी की सारी डिटेल्स हम आपको यहां पे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ लोन डिटेल्स की। तो यहां पे मनी टैप लोन ऐप 3000 से लेके 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, जो कि 3 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक का हो सकता है इसका टेनर। तो यहां पे सबसे जरूरी बात यह है कि यहां जो आपको लोन मिलता है वो डायरेक्टली पूरा का पूरा अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता, बल्कि यहां पे ये लोन आपको क्रेडिट लाइन की तरह मिलता है। मनी टैप लोन के अंदर वो लिमिट आपको दिखाई देगी, वहां तक आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने। आपका सारा का सारा काम यहां पे फिनिश हो चुका होता है, आपको क्रेडिट लाइन अप्रूव हो गई होती है। अब ओनली ये करना होता है आपको कि आपको वहां पे टैप करना होता है, और टैप करने के बाद से जितना आपको अमाउंट चाहिए, सपोज 10,000 आपको लेना है तो आप ओनली 10,000 अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसी 10,000 पे आपको जो प्रोसेसिंग फी होती है वो और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको यहां पे लगता है। एक्स्ट्रा आपका कोई भी यहां पे कॉस्ट नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक चार्जेस जरूर होते हैं जिनके बारे में आगे अभी मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो यहां पे ये एक क्रेडिट लाइन होता है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लें। बात करें अगर मनी टैप लोन ऐप के कुछ स्पेशल फीचर्स की,
तो यहां पे इसके बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं, या यूं हम बोलें कि यहां से लोन लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला इसका फीचर वो ये है कि ये लोन ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड है, ये आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करता है। आरबीआई ने इस ऐप को, यानी कि ये लोन ऐप जिस एनबीएफसी कंपनी का है उस कंपनी को लाइसेंस दे रखा है एनबीएफसी का, यानी ये कंपनी लोन डिस्ट्रीब्यूशन का या लोन एग्रीगेटर का काम कर सकती है। तो यहां तक ये लोन ऐप सेफ है। नेक्स्ट अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है और सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये अच्छा है, वो ये है कि यहां पे आपको लोन के लिए अप्लाई करते टाइम क्या लोन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना कंपलसरी है? जी नहीं, आपको यहां से लोन अप्लाई करने के लिए लोन ऐप को डाउनलोड करना जरूरी नहीं है, बल्कि आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट को अपने मोबाइल में ओपन करके या डेस्कटॉप में ओपन करके, लैपटॉप में ओपन करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहां पे लोन ऐप डाउनलोड करने की जरूरत तभी पड़ेगी जब आपका लिमिट यहां पे अप्रूव हो जाएगा, सारी की सारी केवाईसी जो होती है कंप्लीट हो जाएगी और आपकी लिमिट वहां पे इसके वेबसाइट पे दिखाई देने लगेगी। तो आपको लोन ऐप ओनली डाउनलोड करना होगा उस कंडीशन में जबकि आपको उस लिमिट का पैसा अपने अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना हो। तो यहां लोन ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना, यानी कि वो जो कई तरह के परमिशंस जो जनरली लोन ऐप आपसे ले लेते हैं, आपके मीडिया का परमिशन, आपके कॉन्टेक्ट जो डिटेल्स होते हैं वो सारे के सारे, या अगर आपके बहुत सारे जो पर्सनल जो डिटेल्स होते हैं उन तक उसकी पहुंच हो जाती है लोन ऐप की। तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अगर नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो यहां पे आपका जो लिमिट अप्रूव हुआ होता है इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, कोई भी चार्ज इस पे नहीं देना पड़ता, बल्कि आप जो अमाउंट उसमें से यूज करते हैं उस लिमिट में से जो अपने अकाउंट में आप लेते हैं उसी पे आपको यहां पे इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं कि यहां पे ये जो लोन ऐप है इसके बहुत सारे अदर यहां पे बैंक्स के साथ पार्टनरशिप है और उन्हीं बैंक्स के थ्रू, उन्हीं एनबीएफसी के थ्रू आपको लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहां पे जो लोन का रीपेमेंट आपको करना होता है या लोन का जो एग्रीमेंट होता है, या यहां पे जो आप ऑटो डेबिट का सिस्टम जो सेट करते हैं ऑटो पेमेंट के लिए अपनी ईएमआई को, वो सारा का सारा प्रोसेस जिस बैंक के थ्रू आपको लोन अप्रूव कराया जाएगा, यहां पे मनी टैप यहां पे कराएगा, उसी बैंक में आपको करना है। आप रीपेमेंट भी डायरेक्टली उस बैंक की वेबसाइट पे आप जाके वहां पे आपका जो लोन नंबर जो मिला रहेगा, जो अदर डिटेल्स रहेंगे वो आप वहां पे डालेंगे, अपनी ईएमआई का पेमेंट वहीं पे कर देंगे, या ऑटो डेबिट आप वहां पे सेट करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वहां पे डेबिट हो जाता है। तो यहां पे आपका केवल जो लोन का डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको यहां पे दिखाई देंगे मनी टैप लोन के अंदर, और ये आपका जो भी ईएमआई का ड्यू डेट होगा वो पूरी डिटेल्स यहां पे आपको दिखाई देगी। आपको रिमाइंडर मनी टैप लोन ऐप के थ्रू कराया जाएगा। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि अगर किसी बैंक के थ्रू मनी टैप लोन ऐप हमें लोन अप्रूव कराता है तो क्या उस बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट होना जरूरी है? जी नहीं, वहां पे आपका सेविंग अकाउंट जरूरी नहीं है, बल्कि बिना सेविंग अकाउंट ओपन किए आपको वो लोन मिल जाता है। अब एक और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहां पे आपको जो लोन अप्रूव किया जाता है उसके साथ साथ, उस लोन अप्रूवल के साथ साथ आपको एक कार्ड भी दिया जाता है, मनी टैप कार्ड। जिस बैंक से भी आपका लोन मनी टैप अप्रूव कराएगा वही बैंक आपको मनी टैप के पार्टनरशिप के साथ एक मनी टैप कार्ड आपको इशू करेगा। ये कार्ड आपके घर के एड्रेस पे आपको डिलीवर किया जाएगा। यहां पे इस कार्ड की फैसिलिटी सेम वैसे ही है जिस तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड में मिलती है। यहां पे आपकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट में आप शॉपिंग कर सकते हैं और 30 डेज के अंदर, यानी जो भी उसका ड्यू डेट आता है आपका 1 मंथ के बाद से, उस ड्यू डेट के अंदर आप उसको पेमेंट कर दीजिए। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहां पे नहीं देने पड़ते हैं। यहां पे जो भी आपके पेनल्टीज हैं या जो चार्जेज हैं आपको सेम टू सेम क्रेडिट कार्ड के जैसे ही आपको लगता है, यानी एज ए क्रेडिट कार्ड एक मनी टैप कार्ड आपको मिल जाता है जिसे आप शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे मनी टैप लोन ऐप के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जिनके बारे में हमने अभी अभी बात की। अब बात करते हैं कि मनी टैप लोन के लिए अप्लाई करते टाइम आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन से डिटेल्स की जरूरत होती है। तो यहां पे सबसे जरूरी, जैसा कि आपको पता है, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है। तो यहां पे आधार कार्ड कंपलसरी नहीं होता है। अगर आपका केवल आधार कार्ड का नंबर भी है तो आपका काम यहां पे चल जाता है, लेकिन पैन कार्ड आपके पास यहां पे होना जरूरी है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है
वो आपका एक डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकते हम, बल्कि डिटेल्स बोल सकते हैं। वो ये कि आपके पास जो भी आपका सैलरी अकाउंट है उसका नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड होना चाहिए, यानी नेट बैंकिंग की फैसिलिटी उस पर होनी चाहिए। इस नेट बैंकिंग के थ्रू आपको अपना इनकम वेरीफाई करना होता है। यहां पे आपको अपना कोई भी बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं करना होता है, कोई अदर इनकम प्रूफ नहीं देना होता है, बल्कि ओनली अपने क्रेडेंशियल्स के थ्रू, जो आपके नेट बैंकिंग की क्रेडेंशियल्स होती हैं उनके थ्रू आपको अपना इनकम वेरीफाई करना होता है कि हाँ आपकी ये पर्टिकुलर इनकम है जो रेगुलरली यहां पे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। आफ्टर दैट यहां पे नेक्स्ट जो डिटेल्स होता है जिसकी जरूरत आपको होती है वो होता है आपके ऑफिस का यहां पे एड्रेस और साथ ही साथ आपका एम्प्लॉयमेंट ईमेल आईडी। जी हां, आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होती है उसको आपको यहां पे डालना है, क्योंकि उस ईमेल आईडी पे ये जो मनी टैप है एक लिंक भेजता है। उस लिंक पे क्लिक करके आपको यहां पे अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होता है। मनी टैप से जो लोन यानी जो क्रेडिट लाइन आप लेते हैं उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक चार्जेस की अगर बात करें तो यहां पे सबसे पहला चार्ज होता है वो होता है इसका एक्टिवेशन फी, यानी जो क्रेडिट लाइन आपको दिया जाता है उस क्रेडिट लाइन को एक्टिवेट करने का 499 रुपीज का एनुअल चार्ज आपसे लिया जाता है। ये चार्ज चूंकि मनी टैप वहां पे मेंशन किया हुआ है इसने अपनी वेबसाइट पे, ऐप पे, इसलिए लेता है ताकि जो आपका लिमिट होता है उसे लॉक किया जा सके बैंक के थ्रू या एनबीएफसी के थ्रू, और उसे आप 24/7 कहीं भी यूज कर सकें। इसका नेक्स्ट जो चार्ज होता है आपको पता है, सबसे जरूरी बात आपके जानने के लिए वो होता है इसका इंटरेस्ट रेट। तो इसने अलग अलग अपनी वेबसाइट पे अलग इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग लिख रखी है, अपने ऐप पे अलग लिख रखा है, और अगर किसी वेबसाइट्स की बात करें, कुछ ब्लॉगर्स ने लिख रखा है, वहां पे इसके अलग अलग चार्जेस हैं, यानी इसके चार्जेस जनरली डेविएट होते रहते हैं। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मिनिमम आपका 15% से लेकर मैक्सिमम 36% तक का इंटरेस्ट रेट एनुअली ये लोन ऐप आपसे चार्ज करता है। इसका नेक्स्ट चार्ज लगाया जाता है इसका ईएमआई बाउंस होने पे या मिस होने पे। सपोज दैट आपने इसकी ईएमआई टाइम पे नहीं करी, तो यहां पे जो भी ईएमआई आपने पे नहीं करी उसका 15%, जी हां फ्लैट 15% आपको देना पड़ता है, जो कि मिनिमम आपका 350 और मैक्सिमम 1000 रुपीज तक का अमाउंट हो सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके कस्टमर सपोर्ट की, कि अगर आपको लोन लेने के बाद से कोई दिक्कत यहां पे आती है तो क्या इसका जो कस्टमर सपोर्ट है वो आपकी हेल्प कर पाता है, नहीं कर पाता है। तो यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको यहां पे कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है, बल्कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इसका एक ईमेल आईडी है जो कि आपको सामने अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस ईमेल आईडी पे आप जो है कि मेल करते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे आप डिस्क्राइब करके भेजते हैं, एंड विद इन 48 आवर्स आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके कस्टमर सर्विस के द्वारा किया जाता है। तो हम बात करते हैं यहां से लोन लेने के लिए, यहां से लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है थोड़ी सी अलग है, और जनरली इसने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हो सकता है आप बिना जाने यहां से लोन के लिए अप्लाई कर लें और आपका जो एप्लीकेशन है वो बीच में ही या अप्लाई करने के बाद से या 2-4 दिन बाद आपका रिजेक्ट हो जाए और आपकी इंस्टेंट नीड इसके थ्रू पूरी ना हो। तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि यहां पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड पर्सन हो, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो सैलरी है यहां पे वो मिनिमम 30,000 पर मंथ होना चाहिए। इसके बाद से आप देख सकते हैं यहां कौन से पर्सन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको अभी सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो इसे आप पहुंच करके अच्छे से रीड कर लें। अगर इनमें से कोई भी आप जॉब करते हैं तो आप यहां से लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इनमें से किसी भी प्रोफाइल पे आप जॉब करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहां से लोन के लिए। साथ ही साथ इसके बाद से जो एक और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है इसके प्लेस का, यानी ये लोन हर जगह अवेलेबल नहीं है फिलहाल, यानी कि इस लोन की सर्विस केवल कुछ ही स्पेशल सिटीज में है, जो कि सामने आप देख सकते हैं। इन सिटीज में इस लोन की फैसिलिटी है। हालांकि आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सिटीज टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। तो यहां पे आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं या ईमेल करके यहां पे पता कर सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर सिटी में ये लोन ऐप अपनी सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा है। आखिरी बात आपको मैं बता दूं, यहां ये कंपलसरी इसलिए है इसकी सिटीज की जो रिक्वायरमेंट है कि यहां पे जो आपका केवाईसी कराया जाता है, जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पे अगर आप एलिजिबल होते हैं आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग, तो आपका केवाईसी आपके डोर पे कराया जाता है। आपके घर पे जो भी इसका पार्टनर बैंक होता है, एनबीएफसी होता है, तो उसकी सर्विस अगर आपकी सिटी में
हैं, आप जहां रहते हैं उसके 15 किलोमीटर के अंदर में है, तो आपके घर वो अपने एग्जीक्यूटिव को भेजता है और आपके डोर पे, आपके घर पे इसकी केवाईसी कंप्लीट कराई जाती है और वहां पे आपको क्रेडिट कार्ड भी इसका जो यानी कि इसका जो मनी टैप कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड की तरह जिसे आप यूज कर सकते हैं, ये भी आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। और लोन आपको यहाँ पे टाइम लगता है, जी हाँ, यहाँ पे टाइम लगता है, इंस्टेंटली आपको नहीं मिलता, बल्कि आपको यहाँ पे 2 डेज से लेके 1 वीक तक का टाइम लग सकता है लोन का अमाउंट वहां पे आपके मनी टैप का जो क्रेडिट लाइन होता है, जो एरिया वहां पे शो होने में। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो डिटेल्स थी स्पेशली काफी रिसर्च करने के बाद से हमने लाई। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।